सर्वप्रथम तो आप सभी लोगों को इस कुंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है इस महाकुंभ नगरी में, प्रयागराज में। 144 वर्ष बाद ये योग जो बन रहा है कुंभ का, जो कि 12 वर्ष बाद आया है। पहले तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएं कि अर्धकुंभ या लघु कुंभ जो कॉन्सेप्ट है एज ए किसी चीज को उजागर करने के लिए ये सिर्फ बताया गया है। जो कुंभ हम जानते हैं वो 12 वर्ष बाद जो आता है, ये वह कुंभ आया है। और 12 वर्ष बाद जो 144 वर्षों में ये योग बना है, उसका पहले मैं व्याख्या करूं आपको। यह जो योग है, सर्वप्रथम ये जान लें कि जब प्रथम स्नान का उद्गम होगा इस महाकुंभ के अंदर, तो उस समय धनु राशि बन रही है और धनु राशि में बुध बैठा हुआ है। तो और धनु राशि का स्वामी जो है वो षष्ठम घर में बैठा हुआ है। हो सकता है कि तीर्थ पर आने वाले जो व्यक्ति हैं, जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यहाँ के तीर्थ जो आचार्य हैं उनके प्रति कुछ अभिरुचि या कुछ यहाँ पर जो नियम है उनको लेकर मन में कुछ खिन्नता पैदा हो। मैं सभी से ये कहना चाहूंगा कि तीर्थ क्षेत्र में किसी प्रकार का किसी से भी कोई दोष नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके जो पूर्ण होता है उसका क्षीण होता है। इसी के साथ एक बात और मैं कहूंगा, अष्टम घर में जब ये उदय हो रहा है तो अष्टम घर में नीच का बकरी मंगल बैठ रहा है। देखिए, अगर आप लोग विश्वास रखते हैं तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर यह अनुरोध करूंगा कि नीच का मंगल जो होता है वो हमेशा एक्सीडेंट का योग बनाता है, दुर्घटना का योग बनाता है। तो इस तीर्थ क्षेत्र में आने वाले सभी व्यक्तियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि दुर्घटना हेतु आप थोड़ा सचेत रहें, अपने वाहन को सुरक्षित तरीके से चलाएं। कर्म स्थान पर शनि और शुक्र बैठा हुआ है, परिवर्तन योग बना रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो कुंभ है ना, ये इतिहास लिखने वाला है इस विश्व क्षेत्र पटल के अंदर। यहाँ की जो सुविधाएं होंगी, यहाँ का जो व्यवस्थाएं होंगी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर विश्व में इसका डंका ना बजे तो आप मुझसे कहना ये बात। क्या ग्रह नक्षत्र विकार इस बात का दावा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मैं कह सकता हूं, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर एक कि आप लोगों को सबसे पहले यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उन पर विश्वास रखना पड़ेगा और उनके प्रति थोड़ी आस्था रखनी पड़ेगी। नंबर दो, यहाँ पर जब आप अगर आते हैं तो दुर्घटना से कृपया करके बचें, अन्यथा जो योग बनना है ये बहुत दुर्घटना हेतु थोड़ा योग जो है वो खराब है, ये बात को ध्यान रखें। अभी जैसे मेरे अभी सामने एक बात और आई थी, लोग ये कह रहे थे कि अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये 12 वर्ष बाद महाकुंभ आया है। इसको चाहे आप महाकुंभ कहिए चाहे पूर्ण कुंभ कहिए, कुंभ सिर्फ 12 वर्ष बाद आता है, क्योंकि बृहस्पति सारी राशियों को घूमते हुए 12 वर्ष बाद, ध्यान रखिए, सारी राशि हर महीने पे 10 महीने 11 महीने गोचर करता है और गोचर करने के बाद जब वो सुयोग तरीके से शुक्र के राशि में जाकर बैठता है तो ये महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसको हम 12 वर्ष बाद मनाते हैं। और ये वही 12 वर्ष बाद कुंभ है। अर्ध कुंभ, हम अपने कुंभ को ऐसा कह सकते हैं कि याद रखने के लिए हम उसको बना ले रहे हैं, या जो लघु कुंभ है उसको नाम दे रहे हैं। हो सकता है कुछ पॉलिटिकल हो, हमें इससे मतलब नहीं है। नाम को छोड़ करके हम अगर बात करें तो क्या शुभ संकेत ग्रह नक्षत्र दे रहे हैं कुंभ को लेकर? कुंभ को लेकर हम ये कह सकते हैं कि लोगों के अंदर आस्था बढ़ेगी, मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, इस कुंभ में लोगों की जीविका बहुत बढ़ने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसमें चंद्रमा जो है वो सप्तम घर में बैठा हुआ है। लोगों के जीविका के लिए ये जो कुंभ है ना, एक ऐसा समझ लीजिए कि एक सोने का सिक्का साबित होने वाला है उनके जीवन के लिए। बहुत अच्छा अर्थव्यवस्था रहेगी इसको लेकर।